ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। मतलब कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को पास करते हैं, लेकिन इधर क्वेश्चन ये बनता है, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है कि आपने चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजना है विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी। आपने किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट को रिएक्ट का यूज़ करके चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजना है, को रिएक्ट का यूज़ करके। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए हाई ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। अगर पता नहीं है तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, और को रिएक्ट के जरिए से हम पेरेंट तक डेटा भिजवाएंगे चाइल्ड से। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाने, ये क्या है, आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है। ये डेटा देखिए इनिशियल डेटा है। जब मैं चेंज डेटा पर क्लिक करता हूं इस बटन पर, तो ये डेटा चेंज हो गया। अब ये डेटा किधर से आया था? ये डेटा आया था चाइल्ड कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट तक मैंने भिजवा दिया। ठीक है, अब ये कैसे किया, इसी को देखते हैं। मेरे पास ये क्या, एक सिंपल सा कोड है, मैंने एक स्टेट बना दिया। आपको पता है कि स्टेट कैसे बनाया जाता है। अब स्टेट की वेरिएबल में मैंने इनिशियल जो वैल्यू डाली वो एक स्ट्रिंग है, जो कि इनिशियल डेटा है। फिर इधर मैंने एक हैंडल स्टेट फंक्शन बनाया है कि एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है एक पैरामीटर है। इस पैरामीटर को मैंने सेट स्टेट, जो कि स्टेट का एक फंक्शन है, उसके अंदर यूज कर लिया, जो अपडेट करेगा स्टेट की वेरिएबल को। ठीक है, अब ये पैरामीटर किधर से आ गया, ये आया था, ये आएगा चाइल्ड से। अब ये देखेंगे कि ये कैसे आएगा। अब देखो, मेरे पास क्या एक चाइल्ड कंपोनेंट है और उसके अंदर ये फंक्शन मैंने एज अ प्रोप पास कर लिया, हैंडल स्टेट को मैंने एज अ प्रोप पास कर लिया। ठीक है, अब इधर जब मैं जाऊंगा और इधर ये जो h2 आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने स्टेट को h2 के अंदर लिखा है, और स्टेट आपको पता है कि क्या है, इनिशियल डेटा है, जो कि अभी आपने देखा भी था। इनिशियल डेटा मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको अभी चेंज नहीं किया, बटन पर क्लिक करने से ये चेंज होगा। अब इधर आते हुए काफी जरूरी चीज है, आपने इसको ही देखना है। मेरे पास एक हैंडल डेटा नाम का एक फंक्शन है, और इसी फंक्शन के अंदर मैंने हैंडल स्टेट फंक्शन को डाला। अब आपको पता है कि हैंडल स्टेट को मैंने एज अ प्रोप डाला था, चाइल्ड के अंदर पास किया था। अब इसको इधर इधर हमने एक्सेस कर लिया, हैंडल स्टेट को मैंने इस हैंडल डेटा के अंदर एक्सेस कर लिया। अब ये हैंडल डेटा एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लिक से चलेगा, क्लिक से कॉल होगा। तो जैसे ही मैं एक बटन पर क्लिक कर दूं तो हैंडल डेटा फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर जो हैंडल स्टेट फंक्शन है उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट डाल दिया, आई हैव चेंज्ड आफ्टर क्लिकिंग द बटन। अब आपको पता है कि आर्गुमेंट किस में जाएगा, ये आर्गुमेंट असल में इस पैरामीटर के लिए है। तो जब आर्गुमेंट इसके लिए मैंने डाल दिया, तो आपको पता है कि उसको हमने सेट स्टेट के अंदर यूज कर लिया, और सेट स्टेट अपडेट करेगा इस स्टेट को, और इस स्टेट को मैंने h2 के अंदर डाल दिया। तो इसलिए हमने ये कहा कि मैंने चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेज दिया, और ये बिल्कुल सही काम करेगा भी, और हमने को रिएक्ट के जरिए ये काम कर लिया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।